ओम शांति। मस्तक पर चमकती हुई मैं मस्तक मणि एक के आकर्षण में समाई हुई, सर्व आकर्षण से मुक्त हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा की याद में स्थित हूँ। आत्मस्थिति, परमात्म स्मृति। मीठे बाबा मेरे सामने मुझ आत्मा को मीठे मीठे महावाक्य सुना रहे हैं। इसी स्थिति में आज की मुरली सुनी। 5/2/2022 की वाणी है। बाबा कहते, बच्चे यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं, बाबा कहते उन्हें निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध से बहुत ही नुकसान होता। फिर बाबा समझाते, शिव बाबा के यज्ञ में कोई चीज चोरी करना बाबा ने कहा बहुत खराब है, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। मतलब बिना पूछे कोई भी चीज लेना, यहाँ कोई वैसे चोरी तो करते नहीं, लेकिन बाबा कहते यज्ञ में बिना पूछे कोई भी चीज लेना या किसी के संकल्प चलाना, तो ऐसे चोरी करना बाबा कहते बहुत बड़ा पाप है। फिर बाबा समझाते, बाप कहते तुम सब आसुरी मत पर, मेरे पर बाबा कहते अनेक ग्लानि अपकार करते आए हो। अभी क्या करना है तुम्हें, तुम्हारा आकर के मैं उपकार करता हूँ। फिर बाबा समझाते, अगर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, इसलिए जहां तक हो सके विकर्म ना हो, नाम खराब ना हो। फिर बाबा समझाते, सदैव बाबा बाबा कहते रहो, बाबा कहने से ही आंखों में प्रेम के आंसू आएंगे। मीठे बच्चे समझदार बन अपना पोता मेल देखो, कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। प्रश्न है, बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते, बच्चे यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता, इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती। बाबा युक्ति बताते कि अपने से पूछो। हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। तुम्हारी यह सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते। तुम्हारी इस सेना में बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब हैं। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। यह सेना माया पर जीत पाने के लिए है। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती तो बच्चों को समझाया जाता, भले स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि से समझो हम बीके हैं। नहीं तो आंखें बहुत धोखा देंगी, यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। सारे दिन में हमको कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया? आंखें नंबर 1 धोखा देने वाली हैं। आंखें नुकसान बहुत करती। सूरदास का मिसाल देखा, मुझे आंखें धोखा देती तो आंखें ही निकाल दी। बल बच्चे सर्विस अच्छी करते, परंतु माया भी कम नहीं है। आंखें बहुत धोखा देती
और एकदम पद भ्रष्ट कर देती। समझू सयाने बच्चे जो होंगे वह सारा दिन नोट करेंगे, हमने कोई भूल तो नहीं की। भक्ति मार्ग में भी अपने को चमाट मारते हैं कि याद रहे, फिर यह काम कभी नहीं करेंगे। वैसे भी इसमें जांच रखो, अगर आंखें कहाँ धोखा दे तो अपने को सजा दो। किनारा कर चला जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद करके बैठते, स्त्री को देखते नहीं हैं, वहां पुरुषों को आगे स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते। यहाँ तुम बच्चों को मेहनत करनी है, विश्व का राज्य पाना कोई मौसी का घर नहीं है। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गायन है मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। कौन से मनुष्य? कलयुगी। देवताएं तो रहते हैं सतयुग में, तो कलयुगी मनुष्यों को देवता और नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए ही बाप आते। यह भी तुम अभी जानते हो, मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। बहुत हैं जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। बाप कहते तुम्हारा यह धर्म सुख देने वाला है। भल गाते हैं हेविनली गॉड फादर, परंतु उसने हेवन की स्थापना की यह जानते नहीं। और धर्म वाले भी कहते हैं हेविनली गॉड फादर, परंतु उन्हों को यह मालूम नहीं है कि हेवन में हमारा पार्ट नहीं है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेस भी कहते, परंतु यह नहीं समझते तो जरूर गॉड ने उन्हों को गॉड गॉडेज बनाया होगा। तुमको अब बाप ऐसा बना रहे हैं तो तुमको मेहनत भी करनी चाहिए। अपने से रोज पूछो, मुझे कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती? जबान भी कम नहीं है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी यह खाऊं वह खाऊं। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, भूल बताते थे शिव बाबा के यज्ञ से कोई चीज चोरी करना बड़ा खराब है। परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है, तो बाप कहते बच्चे बुरी आदतें जो हैं वह निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कहाँ राजा और कहाँ प्रजा। प्रजा में भी गरीब साहूकार होते हैं, तो कर्मेंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए। पोता मेल रखना चाहिए, यह भी व्यापार है ना, कोई बिरला ही यह व्यापार करे। बाप समझाते बच्चे अगर मेरे से व्यापार करना है, उच्च पद पाना है तो डायरेक्शन पर चलो, माया तुमको भुलाएगी जरूर। अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे। अभी तो सब कहते हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो कि बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालो। आंखों ने कहा धोखा तो नहीं दिया, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए 8 रत्न ही पास विद ऑनर निकलते हैं। बल 9 रत्न भी होते, उसमें नंबर 1 तो है बाबा। बाकी 8 रत्न जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्न की अंगूठी पहनते, तो पास विद ऑनर 8 ही निकलते, बाकी को कुछ न कुछ दाग लगते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। रावण राज्य है ना, तो सतयुग में यह बातें ही नहीं होती।
क्योंकि रावण राज्य है ही नहीं। ऊंच पद देने के लिए भगवान तुमको पढ़ाते, विचार करो गुरु भी करते हैं। बाप कहते बच्चे माँ में कम याद करो। अब बाप कहते तुम सब आसुरी मत पर मेरी ग्लानि अपकार करते आए, अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि आदि कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपना ही नुकसान करते कुदृष्टि होती तो उसका भी वाइब्रेशन आता, दूसरे को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते, बच्चे अपने को देखो कि कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होकर विकर्म तो नहीं बनाया। यह विक्रम संवत पहले था विक्रमाजीत संवत, फिर जब विकर्म करना शुरू करते तो विक्रम संवत होता है। अब बाप बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। कर्म तो करना ही होता, सतयुग में तुम्हारा कर्म अकर्म बनता। यह सब बातें तुम अभी जानते हो, दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक ही बाप है। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल नहीं जानते। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते जो वृद्धि को पाते हैं। अब सबकी सदगति होनी है तो उनको याद करने से कोई सदगति नहीं होगी। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, यह है पांडव सेना। तुम सब पंडे शांति धाम और सुख धाम में ले जाने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि में है, हम गाइड्स हैं। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है, हर एक को लिबरेट करते। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम विकर्म विनाश करेंगे। अगर कोई विकर्म फिर किया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। इसलिए जहां तक हो सके विकर्म नहीं करो जो नाम बदनाम हो। विकर्म करने से फिर वृद्धि हो जाएगी, इसलिए अब बहुत खबरदारी रखना। बहन भाई की दृष्टि बहुत पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पुत्र हैं, तो शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती। कहना बड़ा सहज है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर भी अमल करना पड़े। स्त्री पुरुष सारा दिन यह ज्ञान की बातें आपस में करते रहे। दोनों कहते हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर तुमको मिलेगा कब? क्या बस तुम जानते हो? देवताएं भी बाप को नहीं जानते तो और धर्म वाले कैसे जानेंगे? बाप कहते तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, यहाँ आते हो तो बहुत है, फिर भी तकदीर में नहीं है तो कहते हमको संशय आ जाता। शिव बाबा इसमें कैसे आकर पढ़ाते होंगे, मैं नहीं जानता। अरे शिव बाबा अगर न आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, उनकी याद के बिना तो विकर्म विनाश हो न सके। सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, बाकी पाई पैसे का पद मिलेगा। यह राजधानी बन रही है, राजाओं के आगे दास दासियां भी होते हैं ना। तो बाबा से पूछो हमारा शरीर अब छूट जाए तो हम क्या जाकर बनेंगे? तो बाबा सब कुछ सुना देंगे। नंबरवार तो है ना, यह पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है। मनुष्य कमाई के लिए कितने हैरान होते, दिन रात बुद्धि उसमें लगी रहती,
सट्टा लगाते रहते। तुम्हारे पास भी बड़े व्यापारी लोग आते, कहते हैं क्या करें, फुर्सत नहीं है। अरे विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। अपने इष्ट देव को भी याद तो करते हो ना। कोई देवता को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते ताकि कोई ऐसे कह न सके कि हमको कोई ने समझाया नहीं। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा न रह जाए जो कहे हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा आया है, इसलिए यह सब करना पड़ता। ब्रह्मा है शिव का पहला बच्चा, तो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते। बाबा कहते मैं इस देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। होवनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति पवित्रता होगी। कल्प कल्प ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है। सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से प्रेम के आंसू आ जाएंगे। बाबा आपसे कब मिलेंगे, परंतु जो सम्मुख है वह मानते नहीं और नहीं देखने वाले तड़पते हैं। वंडर है, लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते, फिर पिछाड़ी में याद आएगा। मरने समय सबको कहते राम राम कहो, फिर अंत में कशिश होगी। समझेंगे बाबा की याद से हम विकर्म तो विनाश करें। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, फिर बाप की श्रीमत पर चलो। सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वह जग गए। हिस्ट्री सुनाना, सारे विश्व में खास भारत में सुख शांति स्थापन होनी ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बहन भाई व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरी पॉइंट, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। प्रेम से बाप को याद करना है। दिन रात पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। वरदान है सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे, तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजय आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। स्लोगन है अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। ओम शांति।